हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि ये चेन ने ये डिसाइड कर लिया होता है कि वो किंग यून सेक्ट और साथ ही ज़ेंग सेक्ट को पूरे तरीके से बर्बाद कर देगा। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि अब ये चेन उस लड़के से बात करने लगा था जिस लड़के को ये चेन ने लास्ट एपिसोड में पकड़ लिया था। असल में वो लड़का ज़ेंग सेक्ट से ही था और यहाँ पर साइड में छिपके खड़ा हुआ था। तो ये चेन को ये लग रहा था कि ये लड़का यहाँ पर स्पाई कर रहा है, लेकिन तभी उसके फ्रेंड्स ने उसको बता दिया होता है कि ये लड़का स्पाई नहीं कर रहा। असल में इस लड़के ने तो हमें पहले ही आगाह कर दिया था कि किंग यूनसेक्ट हमारे ऊपर हमला करने वाला है और ये लड़का हम ही में से एक है। जिसके बाद अब ये चेन इस लड़के से कह रहा होता है कि ठीक है, अच्छा मुझे बताओ कि आखिर तुम किस तरीके से हमारी हेल्प कर सकते हो। तभी वो कहने लग जाता है कि किंग यून सेक्ट के अंदर ये जो गोंगशुन जी है वो बस एक जस्ट अ पपेट लीडर है और इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर रहा। रियल पावर जो है वो यहाँ पर काउंसिल के पास में है, जो कि एंसिस्टर वूदा के पास में। इन सभी लोगों ने मिलके एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पेट्रियार्स को चुना और फिलहाल तो अभी फ़िलहाल ये लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि जो रियल लीडर है वो यहाँ पर नहीं। जिसके साथ ही वो ये भी कहने लग जाता है कि जब तक वूदा पेट्रियाज यहाँ पर नहीं है, किंग यून सेक्ट के ऊपर हमला करना काफ़ी ज़्यादा आसान है और हम लोग उसे ख़त्म भी कर सकते हैं। साथ ही वो यहाँ पर ये भी कहने लग जाता है कि मेरे पास में एक प्लान है वूदा पेट्रियाज को भी ख़त्म करने का, जिससे हमारे हाथ तो खून में नहीं सनेंगे लेकिन हाँ, वो लोग पकड़े जाएंगे। इसी के साथ हमें देखने के लिए मिलता है कि दूसरी साइड अब कुछ लोग बैठे हुए रेस्टोरेंट के अंदर खाना खा रहे थे और वो इसी ताज़ा न्यूज़ के ऊपर अभी चर्चा कर रहे होते हैं कि यहाँ पर ज़ेंग सेक्ट और किंग यून सेक्ट ने मिलकर हमला किया था शाओजी के ऊपर, लेकिन इसके बाद भी वो लोग कुछ नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पर उन लोग के पास में एक और आर्मी आ गई थी जिन्होंने मौका रहते उनके पूरे शियोंग सेक्ट को बचा लिया। और इसके अलावा ज़ेंग और किंग यून सेक्ट जो थे उन दोनों ने भी अलायंस फॉर्म कर ली है, जिससे कि यहाँ पर ज़ेंग सेक्ट अपना पूरा ट्राई कर रहा है, आउटसाइडर को भी ढूंढ रहा है जिससे कि उसकी आर्मी को और भी ज़्यादा लेवल तक सपोर्ट मिले, जिससे कि अब उसे और ज़्यादा मुश्किल ना आए यहाँ पर इन सारे लोगों के ऊपर अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए। ये लोग ऐसे ही बात कर रहे थे लेकिन सडनली कोई तो छत टूट जाती है और उसके अंदर से एक बंदा काफ़ी बुरे तरीके से वहीं आकर गिर गया था। रेस्टोरेंट का माहौल काफ़ी ख़राब हो जाता है क्योंकि लोग समझ चुके थे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ काफ़ी ज़्यादा बड़ा और अनयूजुअल होने वाला है, जिसके चलते कुछ लोग तो वहाँ से भागने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ज़ेंग सेक्ट के भी कुछ लोग मौजूद थे और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अभी तो इस किंग यून सेक्ट का पेट्रियार्च भी खड़ा हुआ था जिसका नाम किंग यून ही होता है, जिसके साथ ही यहाँ पर सारे लोग उसे देखकर हैरान थे क्योंकि ये पेट्रियार्च तो ज़्यादातर अपने आप को शो ही नहीं करता और ये बाहर के एरिया में ज़्यादातर रहा करता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि जिस बंदे को इसने मारा था वो कोई और नहीं बल्कि पांगतोंग होता है और पांगतोंग बिलोंग करता है ज़ेंग सेक्ट से। जिसके साथ ही वो ये कहने लग जाता है कि किंग यून, तुमने मेरे ऊपर अटैक करने की हिम्मत भी कैसे की, क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारा ज़ेंग सेक्ट तुमसे इस बात का बदला लेगा। लेकिन तभी किंग यून ये कहने लग जाता है कि मैं किंग यून किसी भी सेक्ट से नहीं डरता और रही बात तुम्हारे ज़ेंग सेक्ट की, तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा ज़ेंग सेक्ट भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। और ये कहते साथ ही तुरंत ही वो अपनी पावर को फॉर्म करते हुए पांगतोंग के ऊपर अटैक करने लग जाता है। पांगतोंग भी उसके अटैक को रोकता है और तुरंत ही अपने फैंग का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को ख़त्म कर रहा था। जिसके साथ ही यहाँ पर किंग यून के पास में थोड़ी मिस्ट वगैरह आ गई थी और वो यहाँ पर जैसी अपनी आइस पे हाथ रखता है इतनी ही देर में यहाँ से पांगतोंग गायब हो गया था। लेकिन ये बात किंग यून से बर्दाश्त नहीं होती, वो उसके पीछे पीछे चला जाता है। दोनों ही फाइट करते करते ऑलमोस्ट फॉरेस्ट के पास पहुँच चुके थे और यहाँ पर अभी भी ऐसे इन लोगों की फ़ाइट कंटिन्यूसली चल रही थी। तभी यहाँ पर ये जो ज़ेंग सेक्ट के डिसेबल होते हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा हैरान थे और कह रहे थे कि किंग यून सेक्ट और ज़ेंग सेक्ट ने तो मिलकर अलायंस फॉर्म कर ली थी, तो भला कैसे अब यहाँ पर एक दूसरे के दुश्मन हो रहे हैं। ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब चल रहा है। और साथ ही किंग यून सेक्ट का पेट्रियार्च वो ज़ेंग सेक्ट के बंदे को हर्ट कर रहा है, ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि डिसेबल्स आपस में डिसाइड कर लेते हैं, जिसके चलते वो यहाँ पर कुछ डिसेबल्स को वापस भेज देते हैं इस न्यूज़ को देने के लिए। और अब हमें देखने के लिए मिलता है कि दूसरी तरफ ये चीज़ ज़ेंग सेक्ट के मास्टर को भी पता चल चुकी होती है। यहाँ पर एल्डर कुन भी खड़ा हुआ था और इसके अलावा यहाँ पर
यहाँ पर यिन ज़ो भी बैठा हुआ था, जो कि यहाँ पे ज़ेंगयांग सेक्ट का एक काफ़ी बड़ा मास्टर है, जिसके साथ ही किन युन को तो इस बात पे विश्वास ही नहीं हो रहा होता। और यहाँ पर एल्डर कुन कहने लग जाता है कि आखिर कैसे पांग तोंग के ऊपर वो अटैक कर सकता है। हम लोगों ने तो मिलकर खुद शेंगवान फैमिली के ऊपर हमला किया था, तब तो वो हमारे साथ था, लेकिन आज उसने कैसे हमें बिट्रे कर दिया। ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि किंग युन सेक्ट ऐसा कर नहीं सकता, या फिर इन लोगों ने किसी और के साथ काम करने की ठान ली है। एल्डर यिन ज़ो भी यहाँ पर मौजूद थे और वो कह रहे होते हैं कि जो कुछ भी हो, लेकिन उसने हमारे पैलेस मास्टर को हंट डाउन करने की कोशिश की है, और अब मैं उस सेक्ट के लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जो उन्होंने किया है उसके बदले उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस तो झेलने ही होंगे। साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा भड़क चुके होते हैं। एल्डर कुन को भी देखते हैं, जो कि यहाँ पर ये कहने लग जाते हैं कि मुझे इस बात का डर है कि ये चीज़ें सिंपल नहीं है, लेकिन फिर भी यिन ज़ाओ उठकर खड़े हो जाते हैं और कह रहे थे कि आज मैं जाके पहले खुद ही चेक करके आऊँगा कि आखिर चल क्या रहा है, और ये किंग युन सेक्ट आखिर क्यों ये हमारे साथ में ऐसा कर रहा है। इसने हमारे पीठ पीछे हमको लात मारी है, और ये चीज़ हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा ज़ेंगयांग सेक्ट ऐसा भी नहीं है कि वो इतनी आसानी से इन चीज़ों को झेल सके। मैं उससे बदला लूँगा। ये कहते साथ ही वो तुरंत ही वहाँ से गायब हो गए थे, क्योंकि अब वो यहाँ पर किंग युन से हमला करने के लिए आगे पहुँच जाते हैं। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि दूसरी तरफ ये जो पेट्रियार्स थे, उन्हें भी ये न्यूज़ मिल चुकी थी कि उन्होंने पांग तोंग को हर्ट करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से ज़ेंगयांग सेक्ट अब काफ़ी ज़्यादा ऑफेंड हो गया है। और ज़ेंगयांग सेक्ट के लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है इस बात से कि यहाँ पर पेट्रियास ने ही काम किया। तभी पेट्रियास तो यहाँ पर खड़े हुए होते हैं और कह रहे थे कि मैं भला ज़ेंगयांग सेक्ट के उस बंदे को क्यों ही मारने की कोशिश करूँगा। ऐसा लग रहा है कि कोई डेलिबरेटली मुझे फ्लेम करने की कोशिश कर रहा है इन सारी चीज़ों में। फ़िलहाल तो अब मुझे देखना होगा कि आखिर किसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि वो ये कर रहा है। जिसके साथ ही अब हमें देखने के लिए मिलता है कि दूसरी तरफ तो यहाँ पर पांग तोंग और साथ ही किंग युन पेट्रियार्स के बीच में फ़ाइट हो रही थी। दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही बुरे तरीके से मार रहे होते हैं। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि पांग तोंग अभी और भी ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था, और इसको देखते हुए किंग युन भी आ चुके थे, और अब वो ये कहने लग जाते हैं कि देखो उस जगह पर फाइट चल रही है, तुरंत ही हमें चल के देखना होगा कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। वो तुरंत ही आगे बढ़ते हुए अटैक कर रहे होते हैं, और हमें दूसरी तरफ एक और किंग युन एल्डर ही दिखाया जाता है, जो कि पांग तोंग के ऊपर अटैक कर रहा था। पांग तोंग वहीं साइड में छिपके खड़ा हो जाता है ताकि वो सेफ रहे, और वो नोटिस करता है कि यहाँ पर कुछ और लोग भी जा रहे हैं। लेकिन इतनी ही देर में किंग युन सेक्ट का जो एल्डर था वो ये कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, मेरे सामने आओ। तो पांग तोंग भी ये कह रहा होता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन तभी वो कुछ इशारा करता है, और हमें देखने के लिए मिलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि ये चैन ही था, और साथ में ये चैन की वो क्लोन बॉडी भी मौजूद होती है। असल में सारा का सारा प्लान ये चैन का ही रचाया हुआ था, जिसके चलते अब यहाँ पे किंग युन सेक्ट और साथ ही ज़ेंगयांग सेक्ट के बीच में आपस में लड़ाई हो जाए, और आपसी मतभेद का फ़ायदा कोई और नहीं बल्कि ये चैन ही उठाएगा। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि ये चैन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पांग तोंग को वापस से समन करता है। असल में पांग तोंग की हालत उसने पहले ही काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर दी है, और अब बस ये लोग ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे कि ये यहाँ फॉरेस्ट में है, क्योंकि फॉरेस्ट में ऑलरेडी इन्होंने अपना ट्रैप भी बिछा दिया है। जिसके साथ ही अब ये कहने लग जाता है कि अब तुम्हारी बारी है। जिसके बाद अब यहाँ पर काफ़ी सारी मिस्ट हमें देखने के लिए मिलती है, और यहाँ पर किंग युन सेक्ट के जो एल्डर थे वो भी यहाँ पे खड़े हो जाते हैं और कह रहे थे कि आखिर कौन है जो कि जानबूझकर यहाँ पर मुझे फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है। मिस्ट की वजह से उन्हें आसपास कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन तभी उनकी नज़र पड़ जाती है कि कोई तो सामने से उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है। तो वो भी गुस्से में उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करते हैं। वो धुंध भी वहाँ से छट जाती है, और उन्होंने अनइंटेंशनली पांग तोंग को हर्ट कर दिया था। और पांग तोंग जो कि पहले से ही इतना ज़्यादा हर्ट था, वो यहाँ पर और भी ज़्यादा हर्ट हो जाता है। उसे देखकर लग रहा था कि भाई साहब अब ये बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। और अब यहाँ पर किंग युन सेक्ट के जो पेट्रियार्स थे वो भी समझ जाते हैं कि किसी ने बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से उन्हें यहाँ पर फंसा दिया है। वो वहाँ से भागने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर आ जाते हैं यिन ज़ाओ अपने डिसाइबल्स के साथ में आए हुए थे। और जैसे ही वो पांग तोंग को इतना ज़्यादा हर्ट देखते हैं तो वो कह रहे थे कि किंग युन मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि तुमने ऐसा किया। तभी यहाँ पर किंग युन भी कहने लग जाते हैं कि यिन ज़ाओ मेरी बात सुनो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं भला ऐसा क्यों ही करूँगा, कोई मुझे फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी यिन ज़ाओ कह रहे होते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें सब कुछ करते हुए, लेकिन फिर भी तुम ये कह रहे हो कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया।
और तभी वो कहने लग जाते हैं कि अब हम तुम्हें अच्छा सबक सिखाएंगे, तुमने हमारे ज़ेंगियांग सेक्ट के बंदे के ऊपर अटैक करने की कोशिश की है। जिसके बाद तो उन्हें भी गुस्सा आ जाता है और पेट्रियास खुद भी अपनी पावर को रिलीज़ करता है। दोनों ही पार्टीज़ के बीच में अब फाइट होना शुरू हो गई थी और अब यहाँ पर ये फाइट एक अलग ही मोड़ ले लेती है, जिसके साथ ही अब यहाँ पर डिसाइबल्स भी एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे, क्योंकि वो ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि उनके सेक्ट के लोगों को हर्ट भी करा जा रहा है और साथ ही ये झूठ भी बोला जा रहा है कि ये सब कुछ फ्रेम करने के लिए किया गया। जिसके बाद डिसाइबल्स भी एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं और दोनों ही सेक्ट लगातार एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, जहां पर हमें देखने के लिए मिलता है कि अब फिलहाल पेट्रियास को भी समझ में आ जाता है कि सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और दोनों ही पार्टीज़ लगातार ऐसे ही फाइट कर रही थी। तभी ये चैन को देखते हैं जो कि दूर खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी होता है। अब वो वापस से अपने उसी सेट के अंदर चला जाता है जहाँ पर रैन मौजूद होती है और कह रही थी कि जैसा आपने प्रिडिक्ट किया था सब कुछ वैसा ही हो रहा है, और कह रही थी कि दोनों ही पार्टीज़ के बीच की जो फाइट थी वो भी ख़त्म हो गई है। लेकिन यहाँ पर पेट्रियास को शक हो रहा है कि जानबूझकर किसी ने उन्हें इस तरीके से फ्रेम किया है और अब यहाँ पर दोनों ही सेट ने पूरे तरीके से अपने टाइज एक दूसरे के साथ में ब्रोक कर ली हैं। अब उनका कोई भी नाता नहीं है एक दूसरे से। तभी वो रैन से पूछता है कि अच्छा, और अब पेट्रियास क्या सोच रहा है? तभी वो कहने लग जाती है कि जैसा आपने हमें पहले बताया था वो बिल्कुल यही सोच रहे हैं कि किसी न किसी ने उन्हें फंसाने की कोशिश की है और जैसे ही वो उस इंसान को ढूंढ लेंगे वो उसे राख में बदल देंगे। ये सुनने के बाद तब ये चैन कह रहा होता है कि खैर जो भी हो, हमारा जो प्लान था वो पूरे तरीके से सक्सेसफुल हो गया है। और अब यहाँ पर वो जाओ आरू से कह रहे होते हैं कि तुम जाके अब किंग यून सेक्ट के अंदर देखो कि आखिर चल क्या रहा है। अभी यहाँ पर ये चेन जाओ आरुओ से पूछने लग जाता है कि तुम गोंग सुन जी के पास में क्यों नहीं गए जस्टिस के लिए, जब तुम्हारी प्रेमिका को मार दिया गया। तभी यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और कह रहा होता है कि जब से लू हुआ उस जगह का होस्ट बना ड्रैगन सोल का, तब से यहाँ पर उसने सारे ही फीमेल डिसाइबल्स के साथ में अभद्र व्यवहार किया, साथ ही सारी फीमेल डिसाइबल्स को ख़त्म कर दिया। और जो डिसाइबल्स उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे स्टेटस के मुकाबले में, उन सभी को भी वो धीरे धीरे करके ख़त्म करता गया। हालांकि यहाँ पर सिस्टर गोंग सुन जी के पास में रिपोर्ट करने के लिए भी गया, लेकिन फिर भी कुछ फ़ायदा ना हुआ। साथ ही यहाँ पर वो आगे भी बताने लग जाता है और कह रहा था कि मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है, क्योंकि ना तो सिर्फ उन्होंने इस चीज़ को सॉल्व किया, इसके अलावा भी उन्होंने उसको काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड कर दिया था। मेरी लवर को मेरे ही सामने उन्होंने अब्यूज़ किया और इसी की वजह से मैंने शुनर को बहुत ही बुरे तरीके से खो दिया। वो इतना ज़्यादा ह्यूमिलिएट हो चुकी थी कि उससे वो चीज़ें बर्दाश्त ही नहीं हुई और अल्टीमेटली उसने सुसाइड कर लिया था। जिसके साथ ही वो कहने लग जाता है कि सारे के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा बेकार और वाहियात हैं। साथ ही वो अपने हाथों को भी काफ़ी ज़ोर से भींचने लग जाता है और उसे ये सब कुछ याद करके इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसके हाथ में से भी काफ़ी सारा ब्लड निकल के आ रहा था और कह रहा होता है कि कोई भी उनके हाथों से नहीं बचा और ना ही मेरी शुनर। जिसके साथ ही वो ये कहने लग जाता है कि आखिर ये लोग एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं? मैं नहीं चाहता कि ये सारे के सारे एग्जिस्ट करें, मैं चाहता हूँ कि ये सभी ख़त्म हो जाए। तभी ये चैन ये कहने लग जाता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, अब हम अगला कदम शुरू करेंगे। और इसी के साथ ये चैन कह रहा होता है कि लेकिन तुम्हें गोंग सन जी के पास में मैं ही लेके जाऊंगा। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि पेट्रियास बैठा हुआ था और ये सारे के सारे लोग इसी मैटर के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। तभी एल्डर कह रहे होते हैं कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है, हमें तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा, हमें अब यहाँ पर ज़ेंगियांग सेक्ट के लोगों के पास में जाके फाइट करनी होगी। लेकिन तभी कुछ लोगों का ये भी मानना था कि ज़ेंगियांग सेक्ट की इसके अंदर कोई गलती ही नहीं है, क्योंकि हमें इतना विलेन पोर्ट्रे करा जा रहा है तो वो लोग अटैक करेंगे ही। इसके अलावा तभी एक और डिसाइबल यहाँ पर कूदता फलांगता आ जाता और कह रहा था कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी परेशानी हो गई है सिस्टर, आपको मेरे साथ में चलना होगा, क्योंकि खबर ये आ रही है कि अब यहाँ पर आपने यिन कांग जो कि ज़ेंगियांग सेक्ट से बिलोंग करता है उसके ऊपर अटैक कर दिया है। ये सुनने के बाद तो पेट्रियास को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि पेट्रियास तो खुद यहाँ पर मौजूद था, लेकिन खबर ये आ रही है कि वो खुद ज़ेंगियांग सेक्ट के उस बंदे लीडर के ऊपर अटैक कर रहा है। ये वाकई में काफ़ी ही ज़्यादा अजीब चीज़ थी, जिसकी वजह से उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है और अब वो उस जगह का नाम भी बता देता है। तभी पेट्रियास तुरंत ही वहाँ से अपना कफ वगैरह सब कुछ छोड़ के भाग गया था और बाकी सारे जो 4 एल्डर और होते हैं वो भी वहाँ से चले गए थे, क्योंकि अब वो असली दोषी को पकड़ना चाह रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि पेट्रियास एक ये चेन और साथ ही यहाँ पर जो यिन कैंग होता है उनके बीच में आपस में लड़ाई हो रही थी। तभी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि ये लड़ाई और भी ज़्यादा खतरनाक मोड़ ले लेती है, क्योंकि यिन कैंग अभी से पेट्रियास समझ के अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है
और दोनों के बीच ऐसे ही ये फाइट चलती जा रही थी जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही होती। लेकिन तभी कोई तो माउंटेन के ऊपर अटैक कर देता है और ये कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर एंसिस्टर और उसके बाकी सारे एल्डर्स थे। तभी यहाँ पर एंसिस्टर पूछने लग जाता है कि आखिर तुम हो कौन। तभी ये चेन 1 मिनट का भी वक्त नहीं लगाता, वो खुद ही ट्रांसफॉर्म होकर अपनी क्लोन बॉडी को भी अपने पास में रख लेता है और कह रहा था कि मैं ये चेन हूँ। ये देखने के बाद तो इन सभी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि ये चेन यहाँ पर इतना सब कुछ बखेड़ा खड़ा कर रहा है, जिसके साथ ही वो ये भी कहने लग जाता है कि मैं तो यहाँ पर तुम्हें प्रिटेंड होने का बता रहा था। तभी पेट्रियास कहने लग जाता है कि तुमने इस सारा का सारा ड्रामा करके मेरी रेपुटेशन को बहुत ही बुरे तरीके से हार्म किया है और मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारे सेक्ट को बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ रहा है और आज तुम्हारी लाइफ को मैं ख़त्म कर दूंगा। जिसके साथ ये चेन कह रहा होता है कि बेटा जी मर्सी तो अब आपको अपनी खुद की लाइफ के लिए मांगनी पड़ेगी, क्योंकि अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एक हिडन जो फॉर्मेशन थी वो एक्टिवेट हो गई थी और अब धीरे धीरे करके ये चेन के सारे ही साथी उस जगह पर आने लग जाते हैं। और अब यहाँ पर पेट्रियास समझ गया था कि वो चारों ही तरफ से घिर चुका है और अब यहाँ से बच के जाने का कोई भी मौका नहीं। तभी वो ये कहने लग जाता है कि तो इसका मतलब ये है कि हैंगवे सेक्ट ने ये सब कुछ किया है और तुम इन सारी साजिशों के पीछे हो। तभी ये चेन कह रहा होता है कि बिल्कुल, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा ये ओल्ड ब्रेन इतनी तेज़ी के साथ में काम करेगा। तभी पेट्रियास उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे आ रहा था और बाकी सारे चारों एल्डर्स भी। तभी यहाँ पर ये चेन के साइड वाले एल्डर आके कह रहे होते हैं कि रुक जाओ, तुम्हारे लिए हम लोग यहाँ पर मौजूद तो हैं। जिसके साथ ही वो लोग वहाँ पर फंस गए थे और अब पेट्रियास और ये चेन के बीच की फाइट हो रही थी। और अब इस फाइट के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है कि पेट्रियास थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन ये चेन भी अच्छा खासा लोहा ले रहा था। दोनों ही आपस में फाइट कर रहे होते हैं। तभी पेट्रियास उसके ऊपर अपनी एक फॉर्मेशन जिसका नाम लेइफा तियान लुओ था उसको समन कर लेता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये चेन भी अपनी ताइशु पावर का इस्तेमाल करता है उस सारी पावर को एब्जॉर्व करने के लिए। बट यहाँ पर जो एंसिस्टर था वो उस पावर की इंटेंसिटी को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। जिसके बाद ये चेन अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है, फिर भी इसका कुछ फ़ायदा नहीं था, क्योंकि अब यहाँ पर एंसिस्टर थोड़ा भारी पड़ गया था। उसे अब भी नहीं छोड़ रहा होता, बल्कि एक और फॉर्मेशन बना के ये चेन को उस फॉर्मेशन के अंदर कैद कर लेता है। साथ ही कुछ रूट्स ये चेन की तरफ को आ रही थी, तो ये चेन काफ़ी तेज़ी के साथ में भागने लगा था। लेकिन तभी पेट्रियास कहने लग जाते हैं कि तुम्हें क्या लगा कि तुम यहाँ पर मेरे सामने टिक सकते हो। अब पेट्रियास अपने आप को कुछ ज़्यादा ही सुपीरियर समझ रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये चेन का सारा ट्रैप है उनके अगेंस्ट। जिसके बाद वो खुश होते हुए कह रहे होते हैं कि आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर मेरी पावर है क्या। जिसके बाद तुरंत ही वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं और अब यहाँ पर एक काफ़ी खतरनाक सी फॉर्मेशन को समन करते हुए ये चेन की तरफ की कुछ फायर आगे बढ़ा रहे होते हैं। लेकिन वो जो फायर थी वो तो एक स्टोन का रूप ले लेती है। जिसके साथ ही वो खुद हैरान थे और कह रहे होते हैं कि सडनली क्या हो गया, यहाँ का ऑरा इतना ज़्यादा थिन क्यों है। जिसके साथ ही फायर बॉल भी अब यहाँ पर रिड्यूस हो चुकी थी। तभी ये चेन कह रहा होता है कि चचा, आपको क्या लगता है कि मैं आपको जानबूझकर ऐसी जगह पर बुलाऊंगा जहाँ पर आप मेरे साथ फाइट कर सकते हो। मैं तो जानबूझ के आपको इस जगह पर बुलाया है, क्योंकि इस जगह पर तो आपकी पावर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पर आपकी पावर काम ही नहीं करेगी। जिसके साथ ही यहाँ पर एंसिस्टर को काफ़ी गुस्सा आने लग जाता है और वो समझ चुके थे कि ये जो बुरियल टियानशेन जगह है ये जगह बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है और साथ ही वो यहाँ पर अपनी फुल पोटेंशियल का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन ये चेन कर सकता था, जिसके चलते ये चेन तुरंत ही अपने स्पीयर को निकाल लेता है और वो अपने फायर फिनिक्स को उनकी तरफ को थ्रो कर देता है, जिससे जाके पेट्रियास टकरा गए थे। अब वो ये चेन को देख रहे होते हैं कि कहाँ गया, लेकिन ये चेन तो पीछे से आके 8 वाइट फ्लेम का इस्तेमाल करता है। पेट्रियास अगेन उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, बट एक बार फिर से वो यहाँ पर कुछ नहीं कर पाते, बल्कि ज़मीन में जाकर धंस जाते हैं। जिसके बाद बेचारे उठ के खड़े होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी ये चेन कहने लग जाता है कि कैसा लगा आपको, आपकी बोन्स ने मज़ा चख लिया होगा इस फाइट का। तभी वो कहने लग जाते हैं कि तुमने यहाँ पर मेरी स्पिरिट पावर को अबेंडन कर दिया है। तभी ये चेन कह रहा होता है कि हाँ, वो तो मैं हूँ ही इतना ज़्यादा अच्छा, और अपने बालों को भी झटके मारने लग गया था। जिसके साथ ही अब एंसिस्टर भी थोड़ा ऊपर को आ जाते हैं और कह रहे थे कि मैं चाहता हूं कि आज मैं तुम्हें इसी जगह पर मार डालूं और तुम्हारे लिए कोई बरियल प्रेस भी ना हो। जिसके साथ ही अब वो अगेन अपनी पावर को गैदर करके एक और फॉर्मेशन को बनाने लग गए थे, जिसके अंदर काफ़ी सारे एलिमेंट की पावर होती है। अब यहाँ पर वो ये कहने लग जाते हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और तुरंत ही उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए एक काफ़ी बड़ी सी
स्पिरिचुअल फिश वहाँ आ जाती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये चेन ने भी अपने ड्रैगन लॉन्ग को यहाँ पर समन कर लिया था और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अब ड्रैगन लॉन्ग जो आ गए थे तो फिर ये चेन को एक ग्रेट सपोर्ट मिल चुका था, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि अब पेट्रियाज अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहे थे, फिर भी वो थोड़े हल्के ही पड़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ ये चेन के साइड के एल्डर अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे और यहाँ पर गलती से पेट्रियाज के साइड वाला जो एल्डर था वो यहाँ पर इन दोनों की फाइट के बीच में आ जाता है। तभी वो उस फिश के बीच में आ गया था, जिसके बाद वहाँ से तुरंत ही गायब हो जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि ये चेन की पावर भी अब धीरे धीरे करके थोड़ी ड्रेन हो रही थी, वो ब्लड वॉमिट करने लग जाता है। लेकिन फिर भी ये चेन को देखते हैं जो कि अब अपनी पावर को टेम्परेचर और भी ज़्यादा बढ़ाता है और अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अब जो ड्रैगन लॉन्ग था वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था और इसी के साथ वो आगे बढ़ते हुए कर देता है पेट्रियाज की छुट्टी। और अब हमें देखने के लिए मिलता है कि बाकी के चारों एल्डर्स को भी कैद कर लिया गया था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वही लड़की आ जाती है जो कि अक्सर ये चेन से फ्लर्ट करती है और कह रही थी कि तुम मेरे बीच में आ गए, नहीं तो मैं इस एल्डर को ऐसे ही ख़त्म कर देती, आगे से मेरे बीच में मत आना, समझे। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि ये लड़की ने इतने ज़्यादा बुरे तरीके से इनको ट्रीट किया था कि कुछ एल्डर्स के मुंह में वो उसने लिटरली स्लीपर को डाल दिया होता है ताकि वो आगे बोले नहीं। जिसके बाद यहाँ पर ये चेन कह रहा होता है कि ठीक है। हालांकि गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।